दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आज मॉर्निंग में एक वीडियो गई थी जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों को बताया गया था कि कौन सी जोन हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। अभी उसमें एक चीज का बहुत ही बड़ा डाउट रह गया, जैसे मुंबई है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो तीन चीजें दे रखी हैं, उसके अंदर SCR है, वेस्टर्न रेलवे है और CR है। ठीक इसी तरीके से सिकंदराबाद के अंदर ECOR भी है और SCR भी है, मतलब कहीं कहीं पे बिलासपुर में भी CR भी है, SCR भी है। तो बच्चे कह रहे हैं कि क्या भैया हमें इसमें से भी कोई एक चूज करना होगा। तो मैं आपको अपनी मार्कशीट से दिखाता हूं। एक बात और बता दूं, आपको पूरी मार्कशीट में दिखाने वाला हूं बहुत ही अच्छे से। अभी मैंने मार्क्स हाइड किए हुए हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे खुद के ALP में कितने मार्क्स थे। क्या आप उतने मार्क्स लेके इस बार भी सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाली चीज है इसको मैं दिखाता हूं अपनी मार्कशीट से। ये आपको पता चल गया किस बारे में बात हो रही है। जैसे प्रयागराज में NCR भी है, NR भी है, तो मेरा फॉर्म ही प्रयागराज से था, तो मैंने क्या किया था उस समय और क्या इस बार भी होने वाला है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसे कर देते हैं हम छोटा और यहां आ जाते हैं मार्कशीट के ऊपर। ये मेरी RRB इलाहाबाद से अप्लाई है जो अभी प्रयागराज हो चुका है। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो आप देखेंगे ये मेरी मार्कशीट है, गुरबचन सिंह। टोटल अटेम्प्ट भी दिख रहे होंगे आपको 93 आउट ऑफ 100। ठीक है, अटेम्प्ट है ये, मार्क्स बाद में बताएंगे। यहां पे आप देखिए पोस्ट प्रेफरेंस। अब जो आपके पास NR, NCR, CR, ECOR, मान लो मैं मानता हूं प्रयागराज के अंदर NR और NCR है, तो पिछली बार ये भी था कि NR डीजल, NR इलेक्ट्रिकल, इस बार वो नहीं है, इसीलिए मेरे यहां तुम्हें 4-5 दिख रहे होंगे। सबसे पहले मेरा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन दिख सकता है, इसके बाद NR डीजल वाला भी दिखेगा, मतलब 6 प्रेफरेंस दिखेंगे यहां पे, क्योंकि 12th PCM की पोस्ट भी इसके अंदर भरी हुई है, टेक्नीशियन की, और ALP के भी, डीजल का भी, NR का, फिर NCR का, इस तरीके से। लेकिन आप एक चीज देखिए कि मेरे फॉर्म के अंदर पहले NR भरा हुआ है, इसीलिए मुझे जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, देखो अब जैसे मानते हैं कि कोई बच्चा है वो झांसी का है और वो इलाहाबाद से फॉर्म फिल करता है, तो उसे सबसे पहले नंबर पे NCR भरना होगा। अब मान लेते हैं कि NCR में वैकेंसी कम है, वैसे जबकि ज्यादा है वैकेंसी, NCR में वैकेंसी कम है, तब भी उसे पहले NCR ही चुनना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों चीजों में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्यादा है पहले वो वाली में रख देंगे। जैसे एक जगह बिलासपुर में 1100 कुछ पोस्ट है और एक जगह 100 कुछ पोस्ट है, तो आप जहां के हो पहले वहां का फॉर्म फिल करो। देखो मैं इससे समझाता हूं आप लोगों को, एक मिनट। यहां पे वो कोर्स के बारे में है आप लोगों का, बहुत ही जल्दी इसका RRB ALP टेक्नीशियन का कोर्स जो है रिलीज होने वाला है। देखिए जैसे ये वाली चीज है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलासपुर की। ये रहा आपका बिलासपुर, इसमें CR है और SCR है। CR के अंदर 124 सीटें हैं और SCR के अंदर 1192 सीटें हैं। अगर मान लेते हैं कि आप CR के अंदर आते हो, मतलब आपका जो एरिया है वो CR के अंदर आता है और आप बिलासपुर से फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आप पहले नंबर पे CR को प्रेफरेंस दो, दूसरे नंबर पे आप SCECR को प्रेफरेंस दो। ये कभी नहीं होगा, आप ये मत समझिए कि जो ज्यादा वैकेंसी है उसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे दोगे तो जल्दी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे IAS कम पोस्ट होने के बावजूद भी सारे कैंडिडेट UPSC के पहले नंबर पे IAS को रखते हैं और फिर उसके बाद IPS को रखते हैं, इस तरीके से प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसे आपके मार्क्स होंगे, अगर मार्क्स आपके अच्छे होंगे और आपको CR मिल रहा होगा तो पहले आपको CR में डाला जाएगा, उसके बाद NCR में डाला जाएगा। समझ रहे हैं आप? NCR कह रहा हूं, CR और SCR में, उसके बाद SCR काउंट होगा। तो आप पोस्ट मत देखिए कि 20 से 30 है, अगर आपके पास 3 चीजें मिल रही हैं, जैसे मुंबई में SCR है, वेस्टर्न रेलवे CR है, एक जगह पे कुल 26 पोस्ट है, अगर आप यहां से ही बिलोंग करते हैं तो पहले नंबर पे इसको प्रीफर करेंगे। मुंबई पहले RRB बोर्ड मुंबई, फिर आपसे प्रेफरेंस मांगेगा कि इनकी प्रेफरेंस दो, SCR, W, वेस्टर्न रेलवे, CR, तो पहले नंबर पे उसे रखना है जो आपके घर के पास है, फिर दूसरे नंबर पे उसको रखना है। क्योंकि देखो आप मेरी मार्कशीट देखो, पोस्ट प्रेफरेंस दिख रही है, इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है कि मैंने पहले नंबर पे 134 रखा, दूसरे पे 136 रखा, फिर 136 रखा, फिर 134 रखा, इस तरीके से आप लोगों को प्रेफरेंस रखनी है, तब जाके आपको अपनी वाली पोस्टिंग मिलेगी। तो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया, कुछ बच्चे पूछेंगे कि भैया ऐसे प्रेफरेंस में आपने इसमें क्या बताया था, हमें कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से गाइडेंस सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। ये आप लोगों का जो बैच है बहुत ही
जल्दी लॉन्च होने वाला है। 10 से 15 फरवरी के बीच में आप लोगों की स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बच्चे 15 फरवरी को ही बोल रहे हैं, लेकिन 10 से 15 फरवरी की हमारी प्लानिंग है। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको चीजें, ये एप्लीकेशन है बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके देखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन ओपन करने पे आप लोगों को सारा का सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अभी प्राइस हाइक कर रखे हैं वो, क्योंकि कोई भी बच्चा उसे गलत चीज को परचेज न कर ले। पुराना वाला कोर्स है अगस्त वाला, इसे परचेज न कर ले, इसलिए इनके प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर रखे हैं। अगर आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें दिखेंगी, किस तरीके से गाइडेंस सेशंस में सारी चीजें बताई गई थी कि कैसे टारगेट्स पूरे करने हैं, किस तरीके से, ये सारी की सारी चीजें। और फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों की टारगेट डेज वीडियोज हैं जो आप लोगों की जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे रहते हैं, पूरे के पूरे टेस्ट। और देखो एनसीईआरटी में भी सारे टेस्ट हैं, यहाँ फिजिक्स के टेस्ट हैं, देखो फिजिक्स पे क्लिक करो, ये सारे फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं एनसीईआरटी के। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, ये देख लो। और ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के देख लो, ये सारे के सारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के टेस्ट हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की चीजें रहने वाली हैं। तो गाइज फिलहाल अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो जिस तरीके से आप लोगों को चीजें गाइड की गई हैं, आप उन चीजों को जरूर से जुड़ें और इसके लिए इंतजार करें। और 2-4 दिन का पूरी तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरे बारे में देखना है तो आप देख सकते हो एक बार, बाकी पूरी मार्कशीट के साथ मैं चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आप लोगों की, जिस पे बात कर रहे थे हम टॉपिक पे, कि ये जो टॉपिक है, बच्चे कह रहे हैं कि भैया आपने फिर क्या बताया था कि फॉर्म फिल करें। सबसे पहले तो आप उसी इन डेप्थ वीडियो को देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो और आपको होम सिकनेस है, आपको लगता है कि मैं घर के पास ही नौकरी करूंगा, उससे दूर नहीं जा सकता मैं, तब आप अपनी होम, जहां पे आपका घर है वो किस आरआरबी के अंडर में आता है, और अगर वहां पे 200 के आसपास पोस्ट हैं तो निश्चित तौर से आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो। क्योंकि 140 पोस्ट पे भी सिलेक्शन लेते हैं बच्चे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो निश्चित तौर से सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन अगर आपके लिए पहली प्रायोरिटी है कि मुझे जो भी मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा चांस है कि 1192 पोस्ट आरआरबी बिलासपुर के अंदर हैं, फिर 124 और हैं, लगभग 1250-1300 पोस्ट हैं वहां। तो वहां पे चांसेस अच्छे खासे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉर्म नहीं डाल रहे हैं वहां पे कि वहां पे ज्यादा पोस्ट हैं, कि भैया वहां तो बहुत सब भरेंगे ही, वहां तो सब भरेंगे। कहीं ऐसा मत करना वहां सब भरेंगे चक्कर में वहां कम फॉर्म फिल कर दो और वहां की जो चीजें हैं वो कम हो जाएं, कट ऑफ वहां की कम हो जाए और बाकी जगह की बढ़ जाए। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शंस ये भी है। अगर आपके लिए सिर्फ जो भी पहली प्रायोरिटी है तो आप या तो बिलासपुर चुन लो, या ऊपर की टॉप 5 टॉप 6 में से किसी को भी चुन लो। और उसके अलावा अगर टॉप 10 में आपकी ही आरआरबी आ रही है और आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप अपनी ही आरआरबी चुन सकते हैं। तो ये गाइज आप लोगों के लिए था। तो प्रेफरेंस आप लोगों को फिल करनी होगी। ये वाला मैटर मैं खत्म करता हूं कि जहां पे मुंबई में 3 जगह है तो इनमें आपको प्रेफरेंस चूज करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि यहां तो 26 पोस्ट है भैया, मैंने यहां से नहीं भर रहा, पहले नंबर पर उसे भर देता हूं, फिर घर से बाहर ही हो रहे हो। जब फॉर्म उसी लिए भर रहे हो तो आपको प्रेफरेंस देनी है। आईएएस की अगर 4 भी पोस्ट हैं तो आप लोग पहले नंबर पर आईएएस को भरो, जब वो नहीं मिलेगा तब दूसरी चीज है। ये एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ठीक इसी तरीके से पहले आप अपने घर के पास वाला भरो, अगर वो नहीं मिलेगा तब आपको दूसरी चीज में कंसीडर किया जाएगा इन तीनों में से। लेकिन कहीं पे अगर एक ही है, जैसे जम्मू श्रीनगर में एनआरई है, तो उसके लिए एक ही पोस्ट, एक ही चीज है बस, और कहीं कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको। जहां पे ऑप्शंस हैं वहां पे दूसरे के लिए कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जहां पे ऑप्शंस नहीं है वहां कोई कंसीडरेशन नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।